हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 10.2। हम चैप्टर नंबर 10 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ा था। अभी तक तो हमने देखा कि हम कैसे कांस्टेंट और वेरिएबल को यूज़ करते हैं। अब एक्सरसाइज 10.2 में हम देखेंगे कि जो हमारे वेरिएबल हो उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 में वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था कि ऐसी वैल्यू जिसकी जो टर्म है वो फिक्स ना हो, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि फिक्स ना हो उसे वेरिएबल कहा जाता है। इट कैन बी 1, इट कैन बी 5 और इट कैन बी एनी नंबर। तो हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना होगा, हमारे पास वेरिएबल गिवन होगा, ठीक है, जैसे कि m, x, z, ये हमारा वेरिएबल होता है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, हमने जो ये वाले क्वेश्चंस हैं जनरली हमने इक्वेशन वाले चैप्टर में भी करे हैं। अब यहाँ पे दोबारा से देखते हैं कि किस तरीके से ये होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि हमारे सारे चैप्टर्स क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो हर चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर्स को समझ सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कहा जा रहा है इफ़ m इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन 1 में गिवन क्या है, m इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो इक्वेशन है इसे फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर कितना होगा नंबर में। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास m की वैल्यू गिवन है। m की वैल्यू कितनी गिवन है, 2। ठीक, क्वेश्चन 1 में हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू गिवन है 2, वेरिएबल की वैल्यू 2 गिवन है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें इस 2 को इस एक्सप्रेशन में रखना है और नंबर में आंसर निकालना है। कैसे, चलिए देखो, m माइनस 2, m की वैल्यू कितनी है, 2। या तो हम m बोले या हम 2 बोले, दोनों ही क्या होती है, एक ही बात होती है। तो हम यहाँ पे रखेंगे कितना, 2। ठीक है, m की जगह पे 2 रखा, बाकी चीज़ वैसे ही उतारेंगे, -2 और इसे सॉल्व कर देंगे। तो 2 माइनस 2 0 विल बी आंसर। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है, जो भी प्रॉपर्टी मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है, डिवीजन की क्या होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम किस तरीके से करते हैं, बोर्ड मास रूल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप अच्छी तरीके से याद होगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, अब मैं बार बार बताता हूँ कि जैसे कि इसमें लिखा है 3 × m, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, मैंने बताया है कि कभी भी एक नंबर और वेरिएबल साथ में हो तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है। हमेशा ध्यान रखना कि नंबर वेरिएबल दोनों साथ हों तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 2, 3 × 2 -5। अब डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, हमें बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन सॉल्व करना है। ऐसा मत कर देना 2 - 5, नहीं, गलत हो जाएगा। बोर्ड मास रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो 3 × 2 = 6। बोर्ड मास रूल मैंने शॉर्ट में भी बताया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। चैप्टर 1 नंबर 1 में भी मैंने बताया है कि बोर्ड मास रूल क्या होता है। आप अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो चैप्टर 1 भी चेक कर सकते हैं। तो 3 × 2 क्या होता है, 3 × 2 6 - 5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिस्टमेटिक हैं, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आपको पता है कि रूल्स है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं। 9 - 5m। ठीक है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में आप क्या करेंगे, m की वैल्यू 2 रखेंगे। 9 यहाँ पर है, वैसे का वैसे ही लेंगे 9 -5, m की जगह पे क्या रखेंगे, 2। दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन। तो 9 - 5 × 2 = 10, 10 - 9 1, माइनस का। क्लियर है,
अभी तो रहे ये सिंपल क्वेश्चन, आगे थोड़े कॉम्प्लेक्स यानी कि थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आप जब अच्छी तरीके से करोगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। जैसे कि इसका क्या है, पार्ट 4 3m² माइनस 2m माइनस 7। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जनरली बच्चे गलत कर देते हैं। आप नहीं करना, ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। किस तरीके से आप करोगे, देखो सबसे पहले तो जो m की वैल्यू है उसे हम वैसे के वैसे ही वहां पे रख देंगे जहां जहां पर m गिवन है, और कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे। 3 m की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर इंटू करके m की जगह पे 2 और 2 का स्क्वायर है यानी कि m का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 इंटू m की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे -m। ठीक है, अभी हमने कोई चेंज नहीं करा है, सिर्फ m की जगह पे हमने 2 रखा है, बाकी दोनों ही जो एक्सप्रेशंस हैं वो सेम हैं। अब आप आगे करोगे क्या, आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पहले स्क्वायर पोर्शन सॉल्व करेंगे। स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, तो सबसे पहले उसे सॉल्व करना। ठीक है, 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4, अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता तो 4 4 जा 16, तो 2 2 जा कितना आएगा 4, -2 2 जा 4 -7। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 3 4 जा 12, -4 -7। ठीक, अब यहाँ पे आप इसे डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से माइनस कर सकते हो। 12 में से माइनस करेंगे 4, कितना आएगा 8, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट बचा है इसका, इसमें भी जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो देखो किस तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट का 5th पार्ट है 5m डिवाइड बाय 2 -4। ठीक है, 5m डिवाइड बाय 2 -4। ठीक है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, m की जगह पे जो वैल्यू है वो वैसे ही रखेंगे, m 5, m की जगह पे 2। ठीक है, डिवीजन में अपॉन 2 माइनस का 4। ठीक है, 5 2 जा 10। अब आपको देखना है कि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो आप पहले कोई चेंज नहीं करेंगे, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 2 -4। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम लो या इसे सॉल्व करो। तो आप इसे सॉल्व कर दोगे तो ज़्यादा आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 -4 विल बी 1। आंसर कितना आया 1। क्लियर है, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आप एक बार तरीका समझो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, वो भी सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दी गई है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है इफ p इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जितने भी एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है उसमें जो p है उसकी वैल्यू आप -2 रखेंगे। क्या रखेंगे, -2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है, वो तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, मैं इसका पार्ट सेकंड बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है -3p² प्लस 4p। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन नोटबुक में उतारेंगे बहुत केयरफुल तरीके से करेंगे, ताकि आप अपना क्वेश्चन गलत ना उतार लो, और रीचेक जरूर करना कि आपने कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं उतारा। -3p² प्लस 4p प्लस 7। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा है, p की जगह पे -2 रख देंगे हर जगह, और कोई चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप में -3p की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू
-2 + 7। ठीक है, इतना लिख दिया। अब जनरली हम यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। किस तरीके से गलत कर देते हैं? जल्दबाजी करके। जल्दबाजी कभी मत करना। अब यहाँ पे देखो कितना है, -2 का स्क्वायर। तो आप इसे क्या करोगे? -4 करोगे। 2 का स्क्वायर -4। जनरली बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं करना। आप प्रॉपरली इसे सॉल्व करके देखो। -2 का स्क्वायर इंटू -2 इंटू -2। -2 के स्क्वायर का मतलब यही तो होगा कि -2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 मल्टीप्लाई -2 तो कितना आ जाएगा? 4। देख रहे हैं, पॉजिटिव आंसर है। आप यहाँ पे जनरली -4 लिख देते हैं। हो भी सकता है लिख दें, अगर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं तो हो सकता है कि 4 लिखें, लेकिन गलती ये मत करना, हमेशा इसको सॉल्व करना। जैसे -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 कितना आएगा? 4। तो -3 इंटू 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना होगा? माइनस का 4 × 2 = 8 + 7। और हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ज़्यादा जंप करके आंसर पर लाने की कोशिश मत करें कि फर्स्ट स्टेप करो और सीधा आंसर ला दिया, पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, और साथ में आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स में हमेशा स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे दोबारा। 4 × 3 = 12, माइनस का 12 माइनस का 8 प्लस का 7 माइनस का 1, तो कितना आएगा? माइनस का 13। अगर आप तरीके से करेंगे तो बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन रहेगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 में बता देता हूँ। ये भी ऐसा ही है, बस आप जनरली प्रॉब्लम फेस ना करें, इसीलिए मैं इसको भी क्या करता हूँ, बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। -2p³ -3p² + 4p -2p³ -3p² + 4p + 7। ठीक है, स्टेप सेम रहेंगे। पहले p की जगह पे क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। -2 इंटू p की जगह पे -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर + 4 इंटू -2 + 7। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। -2 का क्यूब है, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब्स इसे सॉल्व करिए। -2 का क्यूब है, कितना आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 का क्यूब का मतलब -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन। तो -2 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 आया। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 8। माइनस प्लस का ध्यान जरूर रखें, छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस -8, तो कितना आया? -2 इंटू -8। अब 2 का क्या है? स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कैसे होगा? 2 × 2 = 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -3 इंटू 4 प्लस इंटू माइनस का 8 प्लस का 7। इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 8 = 16, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 × 4 = 12, 8 - 7 विल बी 1। ठीक है, तो 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। आपका पास क्या होगा? आंसर आएगा। दोबारा चेक कर लें कि आपने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं करा है। 2 का क्यूब होगा, माइनस का साइन आएगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 होगा, 3 × 4 = 12 होगा माइनस का, और यहाँ पर 4 × 2 = 8 माइनस का, तो +7। 16 3 × 4 = माइनस का 12, 8 में से 7 गया माइनस का 1, तो 16 में से 13 गया, तो 3 विल बी द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही होगा, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता देता हूँ।
चलिए 3 का एक पार्ट भी बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। वैसे तो सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चंस क्या हैं, सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि आपको न्यूमेरिकल आंसर निकालना है। आपके पास गिवन क्या है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन है आपका x² + 2x + 1। ठीक है, केयरफुल तरीके से करना, कोई जल्दबाजी नहीं। x का स्क्वायर, x की जगह पे -1 का स्क्वायर + 2x, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। x की जगह पे -1 + 1, 1 1 जा 1। ठीक है, कैसे होगा ये, -1 × -1 कितना है, +1, वही हमने यहाँ पे लिखा है, प्लस इंटू माइनस, -2 + 1। ठीक है, दोनों 1 और 1 2 होंगे, 2 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 4 पार्ट भी देख लो इसका, अगर नहीं आए तो आप इसे कर सकते हो यहाँ से, 2x² - x -2। स्टेप में कोई चेंज नहीं रखेंगे, 2 × -1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में जरूर रखिएगा, जो भी आप वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में जरूर रखना ताकि आप अपने क्वेश्चन को गलत ना कर दो। तो x की जगह पे कितना आएगा, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, x की जगह पे भी -1 है तो ये ब्रैकेट में -1 आएगा × 2, -2। जनरली हम कर क्या देते हैं, माइनस लिखा होता है और 1 लिख देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये -1 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे x की जगह पे -1। आगे सॉल्व करेंगे, 2 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे हमने निकाला है माइनस इंटू माइनस +1 -2। ठीक है, इसे यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 × 2 2 1 जा 2 +1 -2। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 - 2 विल बी 1, 1 विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपके सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल भी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएं। और आपकी कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, लाइक करिए। आपको क्या इसमें अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम उसकी क्वेरी को सॉल्व कर सकें।